हेलो माय ऑसम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। क्लास 10 मैथ्स के कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्लस पीवाईक्यू सीरीज कंप्लीट करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं कि किस तरह से हम अपने सैम्पल पेपर और एनसीईआरटी दोनों को मिक्सअप करके अपना सिलेबस ऑन द टाइम कवर अप कर लें। तो अब आपके पास ऐसा टाइम नहीं है कि आप कंप्लीट सैम्पल पेपर या कंप्लीट एनसीईआरटी को सॉल्व करें। आपको क्या करना है, आपको कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं सैम्पल पेपर से और कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं एनसीईआरटी से। कुछ चैप्टर्स तो ऐसे हैं कि उनके लिए आपके पास चाहे बेसिक मैथ्स है चाहे स्टैंडर्ड मैथ्स है, आपको सैम्पल पेपर से एक भी क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने एनसीईआरटी पर फोकस करना है उन चैप्टर्स के लिए। तो यही कन्फ्यूज़न आपकी दूर करने के लिए चैप्टर वाइज मैं आपको सारा कुछ डिटेल में समझा रही हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस और कितने क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में आते हैं उस चैप्टर से, कितने क्वेश्चंस आपके पास बड़े क्वेश्चंस आते हैं, कौन से एजर्शन बेस या कौन से केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और कितनी हेल्प आपको सैम्पल पेपर से लेनी है और कितनी आपको एनसीईआरटी से लेनी है। तो फर्स्ट 9 चैप्टर्स के लिए हम ये सारा कुछ डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 की। दोनों के लिए डिस्कस करेंगे, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं सो दैट आप ये चैप्टर बहुत ईजिली 1 या 2 आवर्स में फिनिश कर सकें। सो देखो, बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ, ठीक है। बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए आपको सबको पता है कि इस चैप्टर में 2 ही थ्योरम्स हैं। 2 में से एक थ्योरम आपके पास एग्जाम में कंफर्म्ड आनी है। तो इन दोनों थ्योरम्स को और इनका प्रूफ बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, राइट। चैनल पर सारा कंटेंट, सारा सोल्यूशन अवेलेबल है डिटेल में। कहीं भी किसी भी स्टेप पर आप अटकते हैं, कोई भी स्टेप समझ नहीं आता, तो चैनल पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, राइट। सो थ्योरम नंबर 10.1 और 10.2 एक क्वेश्चन आपका कंफर्म हो गया, ये 3 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि इस चैप्टर से एमसीक्यू कैसे आते हैं। देखो, इस चैप्टर से आपके पास जो ये 10.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, एक तो ये क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यू में रिपीट होता है, और जो आपके पास एक्सरसाइज 10.2 के पहले 3 क्वेश्चंस है ना, ये दोनों क्वेश्चंस आपके पास किस में आते हैं, एमसीक्यू में। इन 4 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस 10.2 के और एक क्वेश्चन आपका 10.1 का, चाहे बेसिक मैथ है चाहे स्टैंडर्ड मैथ है, राइट। तो ये जो चारों क्वेश्चंस हैं ये आपके पास किस में कवर अप होते हैं, आपके इस चैप्टर के एमसीक्यू में, ठीक है। सो अब हमारे पास बात क्या है कि बेसिक को तो सिर्फ एनसीईआरटी से ही प्रैक्टिस करनी है, बट स्टैंडर्ड वालों को ये 4 क्वेश्चंस करने के बाद 5 क्वेश्चंस जो है आप सैम्पल पेपर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा सिर्फ इन एमसीक्यू के क्वेश्चंस के लिए। 5 क्वेश्चन सैम्पल पेपर से एमसीक्यू के प्रैक्टिस कीजिएगा बस। उसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन सैम्पल पेपर से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि एमसीक्यू बहुत छोटा क्वेश्चन है 1 मार्क का, तो वो आपके स्टेटमेंट या वैल्यूज़ थोड़ी चेंज कर देते हैं सो दैट कि आपको आइडिया रहे कि अगर इन स्टेटमेंट्स या इन वैल्यूज़ के अलावा क्वेश्चन आता है तो आप कैसे सिंप्लीफाई करें, राइट। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए बहुत ज़्यादा रिपीट होता हुआ देखा गया है ये क्वेश्चन, राइट। देन एक्सरसाइज 10.2 की अगर मैं बात करूं तो थ्योरम के साथ अटैच होकर के आपके पास ये क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन आपके पास 10.2 एक्सरसाइज में से 8, 10, 12 और 13 ये 4 क्वेश्चंस हैं आपके पास। ये 4 क्वेश्चंस आपके पास बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो बेसिक में सबसे ज़्यादा रिपीट होता है वो आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन है कि हमारे पास इस तरह से एक फिगर दी हुई है और आपसे वो पूछते हैं कि प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी, BC प्लस AD, इस तरह से आपसे एक प्रूफ पूछते हैं जो कि आपका इन चारों क्वेश्चंस में कवर अप हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका इन चारों क्वेश्चंस में डन है, राइट। तो ये 4 क्वेश्चंस करने हैं आपको 10.2 से। 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं एमसीक्यू के लिए, टोटल 8 क्वेश्चंस हो गए। 2 आपको करनी है थ्योरम्स 10 और 1 आपको करना है एग्जाम्पल। तो बेसिक के लिए सिर्फ आपको इस चैप्टर से 11 क्वेश्चंस करने हैं, उसके अलावा कुछ मत करिएगा। 101% आपका पेपर इन क्वेश्चंस में से बन जाएगा, और यहाँ तक कि यही क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है जी। सो नाउ 11 में से आपके पास टोटल 3 क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से, तो तीनों क्वेश्चंस आपको इन्हीं 11 क्वेश्चंस में से देखने को मिलेंगे। और अगर मैं बेसिक की बात करूं तो 11 + 5 आपको टोटल 16 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और 16 में से आपको 3 क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में मिल जाएंगे,
राइट। सो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी डर के सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस पर फोकस कर लीजिए अगर आपने ये चैप्टर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि ये चैप्टर्स ऐसे हैं, सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल्स, के बच्चों को बहुत मुश्किल लगते हैं। तो अगर आपने भी ये चैप्टर अभी तक नहीं किया है तो सिर्फ अगर बेसिक मैथ है तो 11 क्वेश्चंस कर लीजिए, और अगर स्टैंडर्ड मैथ है तो टोटल 16 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। और इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस और कितने क्वेश्चन सैम्पल पेपर से करने हैं और कितने हमें एनसीईआरटी से करने हैं, सो दैट सिलेबस ऑन द टाइम कंप्लीट हो जाए, बिकॉज सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो इफ़ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू, देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो, and do subscribe to the channel if you are new to the channel. Thank you.